नमस्कार, मैं पूनम शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका प्रथम न्याय में। हम हैं नाला सुपारा के वार्ड क्रमांक 71 के संतोष भवन में। तो यहाँ पे जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से नाली गटर बह रही है। तो यहाँ पे ये अभी 5 या 6 महीनों से इस तरह का हाल है। और यहाँ पे जब यहाँ के कुछ सोशल वर्कर्स ने लेटर देकर महानगर पालिका से काम करवाना चाहा, तो यहाँ पे रहने वाले कुछ लोगों ने उनको रोक दिया ये काम करने से कि यहाँ पे ऐसा काम मत करवाइए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब इन चीज़ों की सफाई हो तो उनके जो प्रिय नेता हैं वो सारा क्रेडिट लेके जाएं, भले उन्होंने काम करवाया है कि नहीं, महानगर पालिका ने किसके लेटर पे काम किया, इन सब से मतलब नहीं। उन्होंने रोक दिया ताकि उनको क्रेडिट मिले और बाद में चुनाव में उनको फ़ायदा हो। तो आइए यहाँ पे रहने वाले लोगों से भी बातचीत करके जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। मैम, आप यहाँ पास में ही रहती हैं? जी हाँ। तो आप लोगों ने कंप्लेन किया इसके बारे में? हमने कंप्लेन की थी, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम। यहाँ पे कंप्लेन करने वाले सामने खड़े हैं, साल के 12 महीने यहाँ पे यही हाल है। और किसने रोका किसने नहीं रोका वो तो मुझे नहीं मालूम, मैं खुद काम पे जाती हूँ। तो जब से हम लोग आए, जब से ये साल के 12 महीने से हम लोग यही पानी देख रहे हैं यहाँ पर। तो आपने कभी कंप्लेन नहीं किया इन सब के बारे में? जी नहीं, मैंने अभी 2-4 साल हुआ है मुझे यहाँ पर रूम लेके। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है? आपका घर यहाँ पास में ही है। तो हमने देखिए कितनी गंदगी है यहाँ, देखिए पूरी गंदगी है। बच्चे मरेंगे तो हमारे मरेंगे। तो आपने जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो आपने कभी कंप्लेन क्यों नहीं किया? लेकिन मैं क्यों, लेकिन पब्लिक जाती, पब्लिक के साथ जाती हूँ मैं भी। और कहाँ कहाँ ये लोग जाते हैं, सीताराम, कभी सुनते हैं सीताराम सेठ के ऑफिस में जा रहे, कभी बोलते इधर जा रहे, कभी बोलते उधर जा रहे हैं। हम लोग बॉम्बे के रहने वाले, हम लोग यहाँ पे नए आए हैं। सर, जैसा कि इन्होंने बताया कि आपने कंप्लेन किया है, तो क्या उसकी सुनवाई हुई? कुछ भी सुनवाई नहीं। अगर सुनवाई होती तो सामने ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिलता। फिर हमें पता चला है कि यहाँ पे महानगर पालिका के लोग काम करने के लिए आए थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। उसके बारे में नॉलेज नहीं हमें। तो उसके बारे में आप यहाँ ही रहते हैं, तो किसी को भी क्यों पता नहीं है कि किसने रोका, क्यों रोका? तो हम लोग भी काम धंधे वाले हैं, ऐसा नहीं। लेकिन रही बात जो है सामने आप देख सकते हैं, ये परेशानी किसी एक की नहीं, हर किसी की है। तो क्या किया आपने इस परेशानी को खत्म करने के लिए अपने साइड से? परेशानी के लिए जैसे आप आ रही हैं, ऐसे बहुत से लोग आए, हम लोग सब हर किसी को ऐसे ही बताते चले गए, लेकिन इसकी कोई सुनवाई भी नहीं। जी सर, जैसा कि आप भी यहीं पे रहते, तो आप हमसे क्या बोलना चाहेंगे? अभी जैसे ये पानी है तो बच्चों को निकलना आना जाना सबको परेशानी होता है। अब और ये हमेशा से भरा रहता है और ये हर आदमी को परेशानी है। लेकिन अब बन नहीं रहा है गटर, अब उसके लिए जैसे पाइप नहीं पड़ रहा है। अभी जैसे महानगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। तो अगर महानगर पालिका नहीं ध्यान दे रही है तो आप लोग मिलके कुछ क्यों नहीं कर लेते ऐसा? अब मिलके अब इतने चाल में अभी सभी लोग एकजुट कैसे, जैसे पैसा कौन लगाएगा ना, वो ये तो सब जैसा सरकारी काम है सब। अभी हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो सर, आपने भी कंप्लेन की है, तो क्या हुआ उन सब कंप्लेन वो लेटर्स का? मैडम, मैंने 3-4 बार कंप्लेन किया है और सीताराम जी से भी बोला है और सुषमा पांडे जी से भी बोला है, बाबूलनाथ से भी बोला है। आज तक यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। हमने कितनी बार कंप्लेन दिया और अपने हाथ से भी खोला भी है गटर वगैरह। और हमारा ये द्वारिकाधीश वेलफेयर सोसाइटी है और इसको घोड़ा नाम से जानते, घोड़ा वाले चाल के नाम से जानते हैं। और हम लोग ने बहुत बार कंप्लेन दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। और भी कितने बार सफाई वाले आते हैं, सफाई करते हैं और चले जाते हैं, फिर भी कचरा वैसे कि वैसे ही रहता है। यहाँ पे एक्चुअली जीसीबी से या किसी चीज़ से गड्ढा खुदवा के लाइन निकालेंगे तभी इसका निवारण होगा, या तो रोड गटर का निर्माण करें यहाँ पे। तो जैसा कि सीताराम तो यहाँ के नगर सेवक रह चुके हैं, तो उनके पास जाना ठीक है। बाकी जो आपने 2 नाम लिया, आप उनके वो कौन है हमें बताइए? वो भी यहाँ पे अभी इलेक्शन लड़ने के चक्कर में हैं। वो भी अपना फॉर्म अप्लाई किए हैं। अगर वो भी यहाँ पे आएंगे तो मैं उनसे भी काम कराने के लिए उम्मीद किया था कि उसके लिए उनके पास मैं गया था। और फिर भी अभी भी सुषमा पांडे कितनी बार आई हैं काम कराने के लिए, लेकिन अभी भी काम यहाँ पे हो नहीं रहा है। और आज भी जीसीबी की बात हो रही थी, जीसीबी का कुछ बंदोबस्त नहीं हो पाया और बीएमसी वालों को कंप्लेन दिया गया था जीसीबी के लिए। जीसीबी वहाँ से 1 महीने के बाद बोल रहे हैं अगले महीने में मिलेगा। इसके वजह से जीसीबी यहाँ का काम नहीं हो पा रहा है। तो जो नॉर्मल लोग रहते हैं वो यहाँ पे खुदाई करके कुछ नहीं कर सकते? लोगों ने किया है, कितनी बार किया है, तभी तो यहाँ तक पानी आया है। यहाँ तक आके जाम हुआ है, आगे का गटर भी जाम है, इसके लिए पानी यहाँ से पास नहीं हो रहा है। कल सुबह से काम होने वाला है। सुषमा पांडे ने आश्वासन दिया है कि कल हम यहाँ के जो सफाई कर्मी वाले हैं उनको लगा के काम कराएंगे।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ रहने वालों को कितने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, इस गंदगी में उनको रहना पड़ रहा है। और महानगर पालिका में यहाँ के नगर सेवक कहीं भी उनकी सुनवाई कुछ हो नहीं रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं पूनम शुक्ला, कैमरामैन रफ़ीक खान के साथ प्रथम न्याय।